हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 12 अकाउंट्स एंड टॉपिक है हमारा आज का फीचर्स या फिर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इनका इस चैनल पे जितनी भी वीडियोस करेंगे वो सभी एनसीईआरटी की बुक में से करेंगे। तो देखो बुक में क्या लिखा है। सबसे पहला फीचर क्या है, सच ऑर्गेनाइजेशंस आर फॉर्म्ड फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस टू अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पब्लिक एट लार्ज। अब ये ऑर्गेनाइजेशंस भाई बनती क्यों हैं, क्यों फॉर्म होती है, रीज़न क्या है? क्योंकि ये सर्विसेज प्रोवाइड कराना चाहती है किसी भी टाइप के ग्रुप को या पब्लिक को, किसी को भी। बस मेन इनका मोटिव होता है इन्हें सर्विसेज प्रोवाइड करानी है, चाहे एजुकेशनल सर्विसेज हो, चाहे हेल्थ सर्विसेज हो, चाहे रिक्रिएशन से रिलेटेड, चाहे स्पोर्ट्स से रिलेटेड, कुछ भी, विदाउट एनी कंसिडरेशन ऑफ कास्ट, क्रीड एंड कलर। यहाँ इसका मतलब है विदाउट एनी कंसिडरेशन का मतलब है कि ये जो है कास्ट को कंसीडर नहीं करती है कि भाई इस कास्ट के लोगों को सर्विसेज देनी है या उस कास्ट के लोगों को सर्विसेज देनी है। नहीं, सबको ही देती है अपनी सर्विसेज। क्रीड यानी कोई रिलीजन भी नहीं देखती है कि भाई हिंदू धर्म के लोग हैं उनको देनी है या कोई मुस्लिम्स हैं उनको देनी है। नहीं, सर्विसेज सबको देनी है। कलर पे भी नहीं जज करती है कि भाई ये गोरा है ये काला है, मतलब ऐसा कोई भेदभाव नहीं होता है। सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं तो सबको ही कराती हैं, चाहे कोई भी हो। Its sole aim is to provide service either free of cost or at nominal cost and not to earn profit. अब ये क्या करते हैं, इनका जो मेन एम है वो है सर्विसेज प्रोवाइड कराना, जो कि पहले भी बता चुकी हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट यानी ये लोग पैसे चार्ज करते नहीं हैं, और एट नॉमिनल कॉस्ट, और पैसे चार्ज करेंगे भी तो बहुत कम मात्रा में, थोड़े बहुत पैसे चार्ज करेंगे। एंड नॉट टू अर्न प्रॉफिट, वही बात रिपीट हो रही है कि ये पैसा नहीं कमाना चाहती है, प्रॉफिट कमाने के लिए सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कराती हैं, वेलफेयर के लिए सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दीज आर ऑर्गेनाइज्ड एज चैरिटेबल ट्रस्ट सोसाइटीज़ एंड सब्सक्राइबर्स टू सच ऑर्गेनाइजेशन आर कॉल्ड मेंबर्स। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती है एक तरह से एक चैरिटेबल ट्रस्ट हो सकती है या किसी सोसाइटी के रूप में हो सकती है, और इसके जो सब्सक्राइबर होते हैं वो इसके मेंबर होते हैं। यानी जो ये ऑर्गेनाइजेशन जितने लोग मिलके चला रहे होते हैं वो सभी इसके मेंबर्स कहलाते हैं, ठीक है। देयर अफेयर्स आर यूजुअली मैनेज बाय मैनेजिंग एग्जीक्यूटिव कमेटी इलेक्टेड बाय इट्स मेंबर्स। अब इसके अफेयर्स यानी इसका जो अंदर की जितने भी ट्रांजैक्शंस होगी, कोई एक्टिविटी होगी, वो कौन मैनेज करेगा? कोई भी मैनेजिंग कमेटी और एग्जीक्यूटिव कमेटी। अब ये मैनेजिंग कमेटी एग्जीक्यूटिव कमेटी कहाँ से आएगी? इसके जो खुद के मेंबर्स हैं जो मिलके ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं, वही लोग अपने में से कुछ लोग चूज़ करेंगे और एक कमेटी बना देंगे, एक मैनेजिंग कमेटी बना देंगे, और ये कमेटी के जितने भी 4-5 लोग होंगे ये सारी चीज़ें मैनेज करेंगे पूरी ऑर्गेनाइजेशन में। The main source of income of such organizations are सोर्स ऑफ इनकम, यानी इनकी कमाई कहाँ से होती है भाई, इनके पास पैसा कहाँ से आता है? क्योंकि इतनी देर से ये पढ़ रहे हैं हम कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं, वेलफेयर करती है, तो पैसा तो चाहिए, लेकिन भलाई के लिए भी पैसा चाहिए। तो पैसा आता है सब्सक्रिप्शंस फ्रॉम इट्स मेंबर्स। भाई इसके जो मेंबर्स होते हैं वही पैसा लगाते हैं, या फिर डोनेशन, कोई भी भाई आया अमीर आदमी और डोनेट करके चला गया पैसा। लीगेसीज, जैसे कि कोई बंदा होता है ना, मर जाता है तो ऐसे बोल देता है मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी सारी तुम्हारी, ये इस ट्रस्ट को, इस फलाना ऑर्गेनाइजेशन को चला जाएगा, उस टाइप से। ग्रांट इन एड यानी गवर्नमेंट इनकी हेल्प कर देती है, थोड़ा बहुत पैसा वगैरह दे देती है, भाई चलो तुम भलाई का काम कर रहे हो, थोड़े बहुत पैसे हमसे लो। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, यानी अगर इनके पास कुछ पैसा पड़ा तो ये इसे इन्वेस्ट कर देंगी कहीं पे, ठीक है, और जहाँ पैसा इन्वेस्ट किया वहाँ से जो थोड़ी बहुत अर्निंग होगी उस अर्निंग से ये वेलफेयर का काम करेंगे। Next point is the funds raised by such organizations through various sources are credited to capital fund और general fund. अब इनके पास जितना भी फंड आता है, यानी जो भी पैसे आते हैं, चाहे कहीं से भी आए, किसी भी सोर्स से आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सारा पैसा कहाँ क्रेडिट किया जाएगा? या तो कोई कैपिटल फंड बना दिया जाएगा या कोई जनरल फंड बना दिया जाएगा, ठीक है। यानी एक नाम रख दिया जाएगा फंड का कि भाई ये कैपिटल फंड है, और जहाँ से भी हमें कमाई होगी, हमारे पास पैसे आएंगे, हम सारे के सारे पैसे इस फंड में क्रेडिट कर देंगे, यानी ऐड कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट, द सरप्लस जनरेटेड इन द फॉर्म ऑफ एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेंबर्स। सपोज इस ऑर्गेनाइजेशन को कुछ सरप्लस होता है, कुछ कमाई हो जाती है, ले पैसे कमा लेते हैं, तो वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा मेंबर्स में। यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, यानी उनके खर्चे कम होते हैं, एक्सपेंडिचर्स कम होते हैं, इनकम ज़्यादा होती है। कभी ऐसा हो भी जाता है, ठीक है, कमाई हो भी गई तो मेंबर्स को नहीं दिए जाएंगे वो पैसे। इट इज़ सिंपली एडेड इन द कैपिटल फंड, बल्कि जितना भी पैसा होगा सारा कैपिटल फंड में
जोड़ दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। अभी जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा कि इनकम चाहे कहीं से भी आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सारा पैसा एक साथ एक फंड में इकट्ठा कर दिया जाएगा, तो ज़रूरत पड़ेगी तो उसी फंड में से निकाल लेंगे। The not-for-profit organizations earn their reputation on the basis of their contributions to the welfare of the society rather than on the consumers or honor satisfaction. अब ये जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है भाई, रेपुटेशन कैसे कमाती है, अपना नाम कैसे बनाती है, ठीक है, ये सोसाइटी का जो वेलफेयर करती है ना भाई, उससे इनका नाम होता है, उससे ये फेमस होती हैं। हाँ, ऐसे रादर देन का इधर मतलब है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन से नहीं होती है कि भाई इन्होंने सर्विसेज प्रोवाइड करी, कस्टमर सेटिस्फाइड हो रहे हैं तो ये फेमस हो गई, या अच्छा पैसा कमा रही है तो ओनर्स जो है फेमस हो रहे हैं, ऐसा नहीं। उनसे कोई लेना देना नहीं है, कस्टमर्स से और ऑनर्स से। मेन लेना देना किससे है, जो ये काम कर रही हैं और सोसाइटी का जो वेलफेयर कर रही हैं, उस काम से ये फेमस हो रही हैं, रेप्यूटेड हो रही हैं। The accounting information provided by such organizations is meant for the present and potential contributors. और जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ये लोग प्रोवाइड कराते हैं वो किसके लिए होती है, कंट्रीब्यूटर्स के लिए। भाई जो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, इसके जो मेंबर्स होते हैं, जो इसमें हिस्सा लेते हैं, उन्हीं के लिए ये जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाती है। ऐसे हर किसी को नहीं दिखाई जाती है इनकी अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन। एंड टू मीट स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, या फिर एक और कारण हो सकता है स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स, यानी अगर लॉ कहता है कि भाई ये अकाउंट तुम्हें मुझे दिखाने ज़रूरी हैं, ये अकाउंट्स तुम्हें बनाने ज़रूरी हैं, हम देखेंगे, तो सिर्फ उस पर्पज़ से लॉ के लिए नज़रों में जो है ये काम अच्छा रहे और लीगल रहे, उसको दिखाने के लिए ये अकाउंट्स बनाएंगी। अदरवाइज़ और किसी थर्ड पर्सन का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म।